तुम यहाँ कैसे आई? डॉक्टर ने तुम्हें घर जाने के लिए कहा क्या? तुम यहाँ कैसे आई? जब मैं होश में आई तब आप मुझे वहाँ दिखाई नहीं दिए। एक्चुअली वो माँ ने मुझे गुस्से में फोन करके घर आने के लिए कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे होश में आने से पहले वहां से निकल गया। मेम साहब ने आपको क्यों आने के लिए कहा? आप यहाँ क्यों आए हैं? ये सब मुझे पता चल गया है। छोटे साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपको जल्दबाजी में फैसले को मेम साहब के सामने बोलना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं किसी को बताए बिना हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी यहाँ आ गई। नहीं पार्वती, मैंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया है। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। और कितने दिन इस तरह लुका छिपी खेलते रहेंगे? मेरे मन में जो बात है वो माँ को आज पता चलनी ही चाहिए। मैंने इसके लिए डायरी भी लिखी थी, लेकिन गुरु ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरे मन में जो भी चल रहा है छोटी माँ ने माँ को सब बता दिया है। अब जब माँ को पता चल ही गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो यही एक अच्छा मौका है। ये मौका बार बार नहीं आएगा पार्वती। अब तुम आ गई हो तो ये भी अच्छी बात है। आओ हम दोनों मिलकर माँ को सब सच्चाई बता देते हैं। नहीं बड़े साहब, अगर हमने मेम साहब को सच्चाई बताई तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। मेहरबानी करके आप अपना फैसला बदलिए। पार्वती, अब मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। आज तक हर परिवार ने अपने बच्चों के प्यार को हमेशा एक्सेप्ट किया है। माँ भले ही अभी गुस्सा करेंगी, लेकिन आखिरकार वो मेरे प्यार को अपना लेंगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। चलो मेरे साथ। नहीं बड़े साहब, अगर आपने बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आएंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। पार्वती, तुम्हारे डर को समझ रहा हूँ। जो होगा मैं सब देख लूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अंदर जाकर मेम साहब से कुछ नहीं कहेंगे, तभी मैं आपके साथ अंदर चलूंगी। पार्वती, तुम मुझसे वादा लेकर मुझे मुश्किल में डाल रही हो। आज हमें एक अच्छा मौका मिला है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, चलो। हाँ, मेम साहब इस बात को सहन नहीं कर पाएंगी, मुझे यकीन है। मेहरबानी करके आप मेरे लिए फैसला बदल लीजिए। मेम साहब को ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अपने प्यार के बारे में माँ को नहीं बताना चाहिए, तो मेरी कसम खाकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। आप क्या सोच रही हो? अगर मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूं, तो कसम खाने में क्यों झिझक रही हो? मुझसे ये सब नहीं होगा बड़े साहब। आप मेरे दिल में भगवान बनकर रहते हैं। अपने मन के मंदिर में बसाकर मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। आप मेरे दिल में नहीं है, मैं ये कसम कैसे खाऊं? मैं भी माँ से झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। माँ को बताना ही होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माँ से इस तरह झूठ बोलकर मैं उनकी नजरों में कभी भी गिरना नहीं चाहता हूँ पार्वती। एक मिनट बड़े साहब, मेरी इतनी मिन्नत के बाद भी आप मेरी बात ना मानकर उन्हें बताने जा रहे हैं। जाने से पहले आप मेरा फैसला भी सुनकर जाइए। अगर आपने मेम साहब को बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी जान जरूरी है या आपका प्यार जरूरी है? अब फैसला आपका है।
बोलिए माँ, आपने मुझे तुरंत आने के लिए कहा था, क्या बात है माँ? बताती हूँ। अच्छा, पार्वती अब कैसी है? पार्वती जब मैं हॉस्पिटल से निकल रहा था तब तक पार्वती को होश नहीं आया था। वो अभी भी अनकॉन्शियस है। पार्वती के पिए हुए दूध में जहर था, ऐसा डॉक्टर ने कहा, अरुण ने मुझे बताया। हाँ माँ, ये बात सच है। जब डॉक्टर ये बता रहे थे तब मैं वहीं खड़ा था। तपस्या के बाद पार्वती को जो दूध मैंने दिया उसमें जहर किसने मिलाया था पता है? इसने, इस वंजा ने। इतने दिनों से आप पार्वती को गाली दे रही हैं, अब उसकी जान की दुश्मन बन गई हैं। आखिर पार्वती ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? आपने पार्वती के साथ ऐसा क्यों किया? किस बात का बदला ले रही हैं आप उससे? जवाब दीजिए ना मुझे। वंजा ने ऐसा क्यों किया उसका कारण मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो पूछूंगी उसका जवाब देना। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कुछ भी फीलिंग हो तो मुझे साफ साफ बता दो। जो मेरी इच्छा है तुम्हारी इच्छा होगी। मैं हमेशा से इसी बात को सच मानती आई हूं आदि, पर अब शायद तुम्हारी इच्छा अलग है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, ये तुम्हें पता है। पर फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहती हूँ। अपने मन की बात मुझे बता दो आदि। क्या तुम पार्वती से प्यार करते हो? तुम्हारे मन में पार्वती बसी है और तुम उससे शादी करना चाहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे परिवार की इज्जत बची रहे, इसलिए वंजा ने कहा कि उसने पार्वती के दूध में जहर मिलाया। तुम बताओ आदि, जो वंजा कह रही है क्या वो सच है? अगर आपने मेम साहब को बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बताओ आदि, वंजा की कही बात सच है क्या? माँ, मैं आपकी इच्छा के खिलाफ कभी भी नहीं जाऊंगा।
आदि ने जो कहा सबने सुन लिया ना। गलती करने के बाद उससे बचने के लिए तुम मेरे आदि का नाम ले रही हो। आज के बाद कुछ भी ऐसा कहा तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। छी! पार्वती, मेम साहब। तुम आ गई? आ गई मेम साहब। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतनी जल्दी हॉस्पिटल से क्यों आ गई? मेरी तबीयत ठीक है मेम साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सब इस वंजा की गलती की वजह से हुआ है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका ध्यान मैं खुद रखूंगी। सुंदरम। जी मालकिन। पार्वती को लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। ठीक है मालकिन। आओ चले। आप क्या सोच रहे हैं भैया? लीजिए और इस फोटो को जला दीजिए। अगर तूने इसे जला दिया ना, तभी पता चलेगा तेरे दिल में पार्वती नहीं है। आपने माँ के सामने कहा कि आपके दिल में पार्वती के लिए कुछ नहीं है, तो अब आप इतना क्यों सोच रहे हैं? लीजिए फोटो को जला दीजिए। मैं ये जानता था भैया कि आप पार्वती की फोटो को जला नहीं सकते हैं, तो फिर माँ के सामने हिम्मत करके बोलना चाहिए था। फिर आपने ये क्यों कहा कि आप उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे? ये बात बोलकर आप सिर्फ माँ को ही धोखा नहीं दे रहे, बल्कि खुद को भी धोखा दे रहे हैं। तुम्हारे दिल में जो भी था उसको तुम अपनी माँ से बताने के इतने दिन से ट्राई कर रहे थे, और आज जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने अपने दिल की बात नहीं बोली। जब आंटी ने पूछा कि तुम पार्वती से प्यार करते हो, तो तुम्हें हाँ बोलकर सब कुछ उन्हें बता देना चाहिए था ना। ये चांस तुमने क्यों मिस कर दिया आदि? आप इतने बड़े डरपोक निकलेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था भैया। सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं हो जाता है भैया, उस प्यार के लिए लड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। अगर आप में हिम्मत नहीं थी तो आपने प्यार क्यों किया? लड़कियां जब अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती तो उनके पास हजारों वजह होती है, लेकिन हमारे दिल में अगर प्यार है और उसका इजहार हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हिम्मत नहीं है प्यार को निभाने की। पार्वती के लिए प्यार है, और अगर माँ से कहने की हिम्मत नहीं है तो इसी तरह से दिल में रखे रह जाएंगे और पार्वती की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी। हॉस्पिटल से आते समय आपने क्या कहा था मुझसे? अपने प्यार की बात माँ से कहने की आप में हिम्मत आ गई थी, है ना? फिर अचानक वो हिम्मत कहाँ चली गई? माँ से आपने बात क्यों नहीं की? आपसे जुड़ी हर एक चीज पर मुझे आज तक गर्व होता रहा है, लेकिन प्यार के मामले में आप पूरी तरह से कायर निकले हैं भैया। इस मामले को लेकर आपके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है भैया, सच में। और ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ आदि,
इस मामले में मुझे भी तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें हिम्मत से माँ को हाँ बोलना चाहिए था। हे, क्या रे? क्या बात है? बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जानते हो बाकी सबने मेरी क्या हालत थी? पार्वती से प्यार करता हूं ये बताने के लिए मैं घर पर आया था, लेकिन ये बात माँ को बताने से पहले ही पार्वती ने मुझे बाहर रोक लिया और कहने लगी अगर मैंने माँ को बताया तो। अगर आपने मेम साहब को बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पार्वती से ये सब सुनने के बाद मैं कैसे हिम्मत करके माँ के सामने अपना प्यार कबूल करूं? पार्वती मुझसे प्यार करती है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। पार्वती के दिल में मेरी क्या जगह है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में अभी भी काफी कंफ्यूजन है। और इन हालातों में मैं माँ के सामने कैसे कह सकता हूँ कि मैं पार्वती से प्यार करता हूँ? हाँ ओके भैया, आपके कंफ्यूजन का हम दोनों जवाब ढूंढ कर रहेंगे। हाँ लेकिन एक शर्त है, अभी से इस पल से हम दोनों आपसे जो भी कहेंगे वो आपको हर हाल में करना ही होगा। आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। क्या करने वाला है तू? पार्वती के मन में आपके लिए प्यार है और बस उसे निकालने की जरूरत है, तो उसके लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। भले ही मैं आपका छोटा भाई हूँ, लेकिन लव के मामले में मैं आपसे एक कदम आगे ही हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहूँगा आपको करना होगा। हाँ आदि, अब आज के बाद तुम वही करोगे जो हम लोग तुमसे करने को कहेंगे। अरुण, चल हम दोनों काम पे लग जाते हैं। चलो श्याम, हम आते हैं भैया। ये आदि इस तरह से पलट जाएगा इसके बारे में मुझे पता नहीं था। छे, अपने आप को इस खानदान का वारिस कहता है। अरे दिल के अंदर जो प्यार है उसका इजहार नहीं कर पा रहा है तो प्यार करना जरूरी था क्या? हमेशा ही मुझे बेइज्जती सहनी पड़ती है। ये और इनके प्यार के चक्कर में हमेशा मैं ही फंस जाती हूँ। पता नहीं ये क्या हो गया है बुआ? हे, अब तू मेरा दिमाग खराब करने आ गई। मैं बहुत टेंशन में हूँ, चल जा यहाँ से। हम पार्वती के खिलाफ जो कुछ भी प्लान बना रहे हैं वो फेल क्यों होता है? क्यों बुआ? हाँ? इसका मतलब उसका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। आपने सही कहा बुआ, पार्वती का टाइम आज अच्छा चल रहा है, लेकिन कल उसका वक्त अच्छा नहीं होगा। हे, अब ये क्या कह रहा है तू? मैंने उस डायरी के बारे में आपको बताया था ना, ये भी कहा था कि शादी होने के पहले आप दोनों शांत रहो। फिर आपने पार्वती के दूध में जहर मिला के उसे मारने की कोशिश क्यों की? ए गुरु, मुझे लगा वो अपनी और तेरी शादी रोकने के लिए ये तपस्या कर रही है और कहीं तपस्या के बाद वरदान में वो आदि को ना मांग ले, ऐसा सोचा था। इसीलिए तो दूध में जहर मिलाकर उसे खत्म करना चाहती थी मैं, लेकिन उसने तो तेरे साथ शादी करने के लिए वरदान मांग लिया। इसकी उम्मीद ही नहीं थी मुझे। मुझे बताए बिना आपने ये सब किया, वो ठीक नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। गुस्सा मत करो भैया, पार्वती की वजह से तुम्हारी शादी नहीं रुकेगी। हमारा वादा है आपसे। इसका मतलब तुम लोग पार्वती को मारने का प्लान करोगे क्या? मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ। पार्वती को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा, सोच लेना। मुझे पार्वती किसी भी हाल में चाहिए। हमारी शादी के बीच में कोई आए ना तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, देख लेना। गुस्सा मत हो गुरु, पार्वती क्या चाहती है ये मुझे पता करना चाहिए था। गलती हो गई, लेकिन मैं तुम्हारी उससे शादी करवाकर तुम लोगों को जल्दी से मुंबई भेज दूंगी। उसके बाद तुम उस पार्वती को लेकर यहाँ से चले जाओगे। इस घर की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सही ना? आपका बैकग्राउंड जानने के बावजूद बुआ आपकी शादी पार्वती से कराना चाहती है, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। आप ही बताइए, बुआ आपकी शादी के खिलाफ क्यों होंगी? आप प्लीज नाराज मत हो भैया, इनसे गलती हो गई। पार्वती की फोटो देख के ही मैं मुंबई से यहाँ आया था। उसे देखते ही मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। अब जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों जरा शांत ही रहो। पार्वती अब मेरी अमानत है, उसे कुछ नहीं करोगे तुम दोनों। अगर तुम लोगों ने उसे कुछ किया ना तो मेरे बारे में तो पता है ना, याद रखना।
एक बात बताओ, क्या गुरु सच में पार्वती से प्यार करने लगा है? अरे उसने अपने प्यार में इतने बड़े खानदान के वारिस आदि को जाल में फंसा लिया, फिर ये तो एक मामूली इंसान है। ताज्जुब करने वाली बात है कि सारे मर्दों को उसने अपने जाल में फंसा रखा है। पता नहीं उस खाना बनाने वाली में क्या दिखता है सबको। गुरु ऐसे धमकी देकर गया है, अब क्या करेंगे बुआ? हे, उस राजेश्वरी की बातें तो मैं सुनती नहीं हूँ, इस गुरु की बात सुनूंगी क्या? उसे जो कहना है कहने दो, हमें तो जो करना है हम वही करेंगे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। उमा, अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से। ठीक है बुआ। पार्वती, पिताजी, जानती हो बेटी, जब तुम मालकिन के लिए जहर का घूंट पी रही थी ना, तब मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। कहीं गणेश पर भी तुम्हारे साथ रहने से असर न हो जाए, ये सोचकर उसे कमरे में बंद कर दिया। जब तुम मालकिन से वरदान मांग रही थी ना, तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। तुम वहां तपस्या के लिए 3 दिन से भूखी प्यासी बैठी हो। मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा बेटी। लो, खा लो बेटी। आ लो गणेश, खाओ, तुम भी खाओ। तुम दोनों को ही अपने हाथ से खाना खिलाए हुए काफी दिन हो गए हैं। लो बेटा, खा लो। मालकिन ने पता है क्या कहा है? चाहे कितनी भी रुकावट हो, पर तेरी शादी होकर रहेगी। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। वंजा मालकिन ने जब बड़े मालिक से ये पूछा, तो पता है उन्होंने वंजा मालकिन से क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो माँ की इच्छा के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, और ये भी कहा कि उनके लिए मालकिन से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं इतना खुश हूँ बेटी। अब मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी। लो, खाना खाओ बेटी। तू भी खा ले बेटा, ले खा ले।